दोस्तों, कल का बिग बॉस का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल पिछले हफ्ते सलमान खान नहीं आए थे तो शो की टीआरपी काफी ज्यादा डाउन हो गई थी। इस बार सलमान खान आएंगे और आते ही लगाएंगे सारे घर वालों की क्लास। जी हाँ, सबसे पहले वो क्लास लगाएंगे करणवीर की। करणवीर को वो बोलते हैं, करणवीर आप बहुत ही ज्यादा बड़े वाले डबल डोल के हो, आपका कोई स्टैंडर्ड ही मुझे समझ नहीं आ रहा है। जबकि आप मुझे काफी मैच्योर लगते थे एज वाइज भी और वैसे भी, लेकिन आप जो है बिल्कुल भी उस हिसाब से आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। आपकी दोस्त थी शिल्पा और आपने शिल्पा को भी सपोर्ट नहीं किया, आपने उनको भी धोखा दे दिया। और जब शिल्पा जी ने आपसे जवाब मांगा तो आप साइड में बैठकर रोकर दिखाने लगे कि आपसे पता नहीं कैसे हो गया वो सब। उसके बाद उन्होंने क्लास लगाई रजत की। रजत को उन्होंने बोला, रजत आपका तो मैं क्या ही बोलूं, आपको तो मैं अगर मेरे बस में होता मैं आपको शो से उठाकर बाहर फेंक देता। आप तो जब देखो किसी को धमकी देते हो, किसी को बोलते हो चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, तू बाहर मिल। ये सब आपकी जो लैंग्वेज है ये यहाँ पे नहीं समझ आ रही है कि आप किस हिसाब से बात कर रहे हो। ये शो तो उस टाइप का है ही नहीं, ये फैमिली शो है और आप यहाँ पे इस तरीके से माँ बहन की गाली गलौज कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे क्लास लगाते हैं सलमान खान अविनाश की। अविनाश को बोलते हैं कि अविनाश आप भी किसी से कम नहीं हो, आप भी फालतू के मुद्दों में ऐसा झगड़ा करते हो कि फिर वो काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है और बात पहुंच जाती है फिजिकल होने तक की, हाथापाई पे। फिर आपको फिजिकल हो जाते हैं, फिर आप बोलते हो कि मुझसे फिजिकल हो गए हैं। आप भी कुछ कम नहीं हो। उसके बाद लगाते हैं क्लास सलमान खान दिग्विजय की। दिग्विजय को बोलते हो, भैया आप जब से आए हो सिर्फ रजत के आप चमचे हो, रजत के ही हिसाब से आप जो चल रहे हो, वो जैसे आपको बोल रहे हो आप वैसा ही चल रहे हो। जैसे रजत बात करता है आप भी सेम डिट्टो वैसे ही बात कर रहे हो। आपने कैसे उसको अविनाश को गाली दे दी उसके माँ बाप की। और आपको जब फिर उसके बाद उसने आपको धक्का मारा, पहले आपने उसको धक्का मारा फिर अविनाश ने आपको जोर से धक्का मार दिया क्योंकि उसका फोर्स ज्यादा था, इसलिए आपको जोर से धक्का लग गया और आपको चोट लग गई। तो यही सब करने आए हो आप यहाँ पे, धक्का मुक्की करने। तो काफी तेज डांट लगाई दिग्विजय की भी। उसके बाद उन्होंने लगाई चुगली गैंग की क्लास, यानी कि ईशा और एलिस की। उन्होंने पूरे घर वालों के सामने इनकी पोल पट्टी खोल दी और बताया कि ये कैसे दोस्त होते हुए भी एक दूसरे की बुराइयां करते हैं पीठ पीछे, वो भी थर्ड पर्सन के सामने। बाकी को तो छोड़ते ही नहीं है लेकिन अपने यहाँ दोस्तों को भी नहीं छोड़ते ये एक दूसरे को भी। दरअसल सलमान खान ने बताया कि कैसे ईशा जो है एलिस की बुराई कर रही थी अविनाश से। वो बोल रही थी कि वो यहाँ एलिस जो है वो काफी ज्यादा मतलब गंदी रहती है, वो बिल्कुल भी सफाई नहीं रखती है। उसके बाद वो एलिश ईशा को बताते हैं एलिश के बारे में कि कैसे एलिश जो है सारा से बात कर रही थी, कि सारा को बोल रही थी कि ईशा जो है काफी, सारा को बोल रही थी एलिश कि मुझे तो समझ नहीं आता है ईशा का, कभी कभी वो किस हिसाब से बात करती है और मुझे भी वो समझ नहीं आती है। तो यहाँ पे पूरी पोल पट्टी जैसे ही खोले सलमान खान ने पूरे घर वालों के सामने, उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे। और फिर उन्होंने विवेन को भी वॉर्न किया, विवेन आप काफी अच्छा गेम खेलो लेकिन बाहर से देखने से लगता है कि आप इन तीनों के हाथों की कठपुतली हो, यानी कि अविनाश, ईशा, एलिस। ये तीनों आप लोग तीनों तुम्हारा काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 2 हफ्ते तक टाइम ऑफ गॉड रहे, आपने इन तीनों को नॉमिनेशन से बचाया, लेकिन इसके बावजूद भी आपका कोई एहसान नहीं मानते हैं। पीठ पीछे आपकी भर भर के बुराइयां करते हैं। और देखना एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपको ही मतलब खा जाएंगे। तो यहाँ पे शौक थे काफी विवेन भी सुनकर। उन्होंने बोला कि हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इनकी बातें नहीं सुन रहे हो, लेकिन बाहर से जो भी देख रहा है उनको देखने से ही लग रहा है कि आप इनके ही हिसाब से चल रहे हैं। तो उसके बाद फिर चाहत की क्लास लगाते हैं सलमान खान। चाहत को बोलते हैं, चाहत आप क्यों विवेन के पीछे पड़ी हुई हो। मैं समझता था कि आप अपना स्टैंड लेती हो, अच्छा गेम खेल रहे हो, लेकिन आप हो कि विवेन के ही पीछे पड़ी रहती हो। विवेन का कभी कॉफी चुरा रही हो, कभी उसका मग चुरा रही हो, क्यों उसके पीछे पड़ी हो। तो यहाँ पे फिर थोड़ा हंसने लगे बाकी सब लोग, क्योंकि ये तो एक मजाक में ही चाहत कर रही थी विवेन को परेशान। तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी फिर चाहत ने बाकी बोल दिया कि सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, बाकी आप बोल रहे हो तो मैं आगे से कुछ भी ऐसा वुमेन कार्ड या विक्टिम कार्ड या सिंपैथी या कुछ रोना धोना ये सब नहीं करूंगी। उसके बाद यहाँ पे गाइस तेजिंदर बग्गा की क्लास लगाते सलमान खान की। बग्गा जी आप तो बस सो जाओ, सो जाओ, आप सोने ही तो आए हो यहाँ पे, कुछ करना धरना तो आपको है नहीं।
आप सोने ही आए हो, पता नहीं आपकी पार्टी के साथ भी आप कैसे रहते हो।